हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम के एग्नेस्ट आगे का हमारा क्या प्लान होने वाला है, इस पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को एक लॉजिकली चीजों को समझाना चाहता हूं जो बच्चे ये कहते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम अच्छा है, क्योंकि मोर और लेस क्या 20% बच्चे ऐसे हैं पूरे भारत में अभी भी जो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम बहुत अच्छा है। उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम न्यू बैच के लिए अच्छा है, ओल्ड बैच के लिए अच्छा नहीं है। उसके कुछ कारण मैं आप सबको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ओल्ड बैच वाले बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन शुरू से लेके अभी तक उस तरह की नहीं हुई है, यानी एक सिंगल वर्ड में कहे तो भोज के समय कोहरा नहीं रोपा जाता है। हमारे बिहार में एक कहावत है कि भोज के टाइम जो कोहरा रोपा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हालत है कि एनसीआईएसएम और एनसीएच और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भोज के समय यानी कि जस्ट एग्जाम से पहले बच्चों को कह रहे हैं कि हम आपका नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अभी से नेक्स्ट एग्जाम में कितने समय ड्यूरेशन है? लगभग 3 महीने का समय बाकी है। अब दोस्तों ये बताइए कि 3 महीने में कौन सा बंदा जो है टोटल 19 सब्जेक्ट बीएएमएस के 19 सब्जेक्ट को पढ़ करके एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा। 100 में 1-8% छोड़ दे तो उसको छोड़ के, ठीक है। तो ये लॉजिक तो आपका बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ थोड़ा सा लॉजिक पे चलते हैं। टोटल क्वेश्चन आपका 120 रहने वाला है। मार्क्स आएगी 4 मार्क्स मिलेगा पॉजिटिव का और 180 मिनट का समय रहेगा। 1 मार्क्स निगेटिव रहेगा, यानी कि हूबहू इन्होंने कॉपी पेस्ट किया एआईपीजीटी के पैटर्न को या नीट पीजी के पैटर्न को ये कॉपी पेस्ट किया है। तो मेरा एक सवाल है कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि कितने % बच्चे क्वालिफाइड करेंगे। मैं अगर गलत हूं तो कमेंट करके जरूर बताना। क्लिनिकल सब्जेक्ट में बात करें तो काय चिकित्सा में आपको और जनरल मेडिसिन दोनों पढ़ना पड़ेगा और पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पेशेंट का फोटो, वीडियो, इमेज, डायग्राम जैसा गाइडलाइंस दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको देखकर आप डायग्नोस कर पाइएगा। बिना डिटेल पढ़े हुए नहीं कर सकते। पंचकर्मा सारा प्रोसेस आप तभी कर सकते हैं, डायग्नोस तभी कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट तभी कर सकते हैं जब आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। शल्य 99% आयुर्वेदिक कॉलेज में सर्जरी का केस भी नहीं है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप लोग करेक्ट करना दोस्तों। 99% आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के नाम पर बस डिपार्टमेंट है और मोर और लेस 4 सूत्र से होने वाली सर्जरी ही होती है, डिटेल में कुछ भी नहीं। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में डिटेल आने वाला रहेगा। क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर पाओगे? आयुर्वेद के क्वेश्चन तो रहेंगे, मॉडर्न के क्वेश्चन भी रहेंगे। उसके बाद शालाक्य की बात करें तो ईएनटी और डेंटल आइज सबके क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर क्लिनिकल एस्पेक्ट की जब बात होगी डेंटल में तो बीडीएस वाले जो बच्चे पढ़ते हैं डेंटल में उतना डीप तक चला जाएगा। जब क्वेश्चन बनेगा तो डेंटल डिकेइंग, डेंटल रूटिंग, डेंटल कैपिंग, आरसीटी, ये पूरा प्रोसेस से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना दोस्तों, टाइटर, ये सब कंडीशन से, ब्लीडिंग गम्स, ये सब कंडीशन से जब क्वेश्चन बनेगा तो बहुत डिटेल चला जाएगा, जो कि हमें नहीं लगता कि आयुर्वेद के बच्चे 99% कॉलेज में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। गायनी की बात करें तो गायनी में फीमेल स्टूडेंट को थोड़ा बहुत सीखने दिया जाता है, मेल को तो घुसने ही नहीं दिया जाता। इतना ज्यादा जो आयुर्वेद में जो है चीजें होती है और बहुत ज्यादा जगहों पर उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। पेडियाट्रिक्स की बात करें तो डिपार्टमेंट तो बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर स्वर्ण प्राशन और बेसिक ट्रीटमेंट के अलावा जो पीडिया डिपार्टमेंट है वहां पर कुछ भी डिटेल जो क्लिनिकल अप्रोच बच्चों को नहीं दिया जाता है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में योगा, नेचुरोपैथी, ये सारा चीज आती है दोस्तों। योग और नेचुरोपैथी ये सब आती है। यहाँ पर बच्चों को डिटेल के नाम पर योग कराया जाता है और बेसिक चीजें ही सिखाया जाता है। ज्यादा डीप जाने पे यहाँ भी आपको पेशेंट अप्रोच नहीं मिल पाएगा। तो जब बच्चों को ट्रेनिंग ही उस तरह की नहीं मिल पा रही है तो किसी एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं? जितने भी मेडिकल कॉलेजेज है, प्राइवेट कॉलेजेज और 90% गवर्नमेंट कॉलेजेज में स्थिति ये है कि बच्चों को बेसिक टू बेसिक नॉलेज नहीं है। तो इसको लेकर के जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की ये बनाई हुई सिस्टम है।
अभी एनसीआईसन की इंस्पेक्शन आएगी, सारे कॉलेज को परमिशन मिल जाएगी। पेशेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेक्चरर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेक्चरर ऑन पेपर हो ऑफ पेपर हो क्या हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, धड़ल्ले से आप परमिशन देते चले जाते हो। अब गरीब का बच्चा होता है, मिडिल क्लास गरीब का बच्चा है, जिसके घर से जमीन बेच बेच करके उसके फादर को एक सपना रहता है कि बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा। एमबीबीएस डॉक्टर तो बन नहीं पाता क्योंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाती है। प्राइवेट में उसके पास औकात नहीं है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्च करके एडमिशन ले सके, तो उसको रास्ता दूसरा दिखता है बीएमएस कोर्स। 15-20 लाख रुपए में बीएमएस कोर्स में एडमिशन लेता है। वहां पर ना उस तरह की उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और ना ही चीजें उस तरह की ट्रेनिंग मिलती है। बच्चा किसी तरह से अपना मैनेज करके मेहनत करके दिन रात एक करके पास करता है बीएमएस, और उसके जो जो इक्वलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है और पास करता है, फिर वो डिग्री लेता है। डिग्री लेने के बाद अब उनको एक और एग्जाम से पास करना होगा। अगर उस बच्चे को पहले से पता होता तो वो बच्चा ये एग्जाम में के लिए वो इस कोर्स को लेता ही नहीं। अभी से जो आने वाले बच्चे उसको पूरा स्पष्ट एंड क्लियर है कि हम आज आएंगे इस कोर्स में, तो हमको आज से क्लिनिकल अप्रोच पे ध्यान देना होगा। तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है, मोदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर, जितने भी देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, चाहे आयुर्वेद हो चाहे मॉडर्न हो, जहां पे भी पेशेंट नहीं है मिड में इंस्पेक्शन कीजिए, पेशेंट नहीं है उसको लाइफ टाइम बैन कीजिए और अच्छा खासा फाइन कीजिए, तब जाके पूरी सिस्टम बदलेगी और तब जाके क्वालिटी डॉक्टर सोसाइटी को मिलेगा। इस तरह से तो आप बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बना रहे हो कि बच्चे या तो सुसाइड करने की स्थिति में हैं और बच्चे काफी परेशान है। मैक्सिमम स्टूडेंट अभी परेशान है इसको लेकर के। अब बात करते हैं मेडिको लीगल में, तो फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी टॉपिक से आएगा डिफरेंट टाइप का। मैक्सिमम बच्चे तो स्नेक्स देखे ही नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो इमेज वाला जो स्नेक है ये पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, इसके काटने से इसमें कौन सा विनोम होगा, न्यूरोटॉक्सिक होगा, साइटोटॉक्सिक होगा, क्या होगा, पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है, इसकी कौन सी प्रजाति है। तो ये पता कैसे चलेगा जब उसने स्नेक देखा ही नहीं है। उसे स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट की बात करोगे, पॉइजन के ट्रीटमेंट की बात करोगे, पूरी लाइफ में जब वो बच्चा कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, वो क्या वो पेशेंट को डायग्नोस करेगा और उसको ट्रीट करेगा। तो ये सिस्टम की कमी है, और इस सिस्टम की कमी का खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद बात करते हो आरएसबी के क्रिया शरीर और रचना शरीर, ये 2-3 सब्जेक्ट है जो आपका इसके बियॉन्ड बच जाता है। जो कहते हैं कि क्लिनिकल पूछेंगे तो क्या बिना एनाटॉमी बिना फिजियोलॉजी के क्लिनिकल टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस ही नहीं बनेंगे, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी टोटल आपको 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जो लोग ये बार बार कहते हैं क्लिनिकल 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 पूछेंगे, ऐसा होता नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीजें है। अगर 1-2 टॉपिक को छोड़ दिया जाए, संस्कृत और पदार्थ विज्ञान को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब एक दूसरे से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, तो आपको पूरा पढ़ना होगा। और अब आप मुझे ये बताओ कि आप कैपेबल हो, क्या आपके कॉलेज में ये सारा चीजें पढ़ाया गया है, इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, तो आप मुझे बताओ। अगर मेरे एस्टिमेशन से बताऊं तो मैं बता देता हूं आपको 10% से ज्यादा बच्चा इसमें 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाएगा, नहीं ला पाएगा, नहीं ला पाएगा। आज मैं खुल के कहता हूं, अगर आप लोग मेरे बातों से सहमत हो तो प्लीज आज रात 10 बजे नेट जो नेक्स्ट एग्जाम के एग्नेस्ट जो प्रोटेस्ट है उसकी मीटिंग है। लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, गूगल मीट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो बाइकआउट नीट का नेक्स्ट एग्जाम का है वो भी डाला हुआ है, सारे ग्रुप्स में डाला हुआ है। तो वहां से जाकर के आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और प्लीज अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो नेक्स्ट के एग्नेस्ट जो भी प्रोटेस्ट है, चाहे जो भी कैंपेन है, उसमें जी जान लगा करके सपोर्ट कीजिए। चाहे वो फंडिंग करना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, जंतर मंतर में जाके ऑफलाइन ग्राउंड लेवल पर प्रोटेस्ट करना हो, मिनिस्टर से मिलना हो, जब आप 5-10 हजार बच्चे जाएंगे ना तो गवर्नमेंट को लगेगा कि ये मास पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड हो रहा है और हमें इसे विड्रॉ करना चाहिए। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट चले, कोर्ट में कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। हम लोग 2 बार कोर्ट के केस लड़के देख चुके हैं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें जी जान लगा करके सहयोग कीजिए। और रात में जो 10 बजे जो मीटिंग है, उस मीटिंग में मुझे हर एक बच्चा मेरे YouTube चैनल का चाहिए और चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।